अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 27वें सुपारे का आगाज़ करेंगे। 27वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 26वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि हमने 26वें सुपारे में क्या सीखा। यानी कुरान को गौर से सुनने से ही हम इस काबिल हो सकते हैं कि दूसरों को पहुंचा सके। क्या कुरान? तो शैतान इंसान को किस रास्ते से रोकता है? कुरान के इल्म के रास्ते से रोकता है, ताकि वो गुमराही के अंधेरे में ठोकरें खाता फिरे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को रोशनी से तशबीह दी है और गुमराही को अंधेरे से। तो जब इंसान गुमराह हो जाता है तो वो अंधेरे में ठोकरें खाता है। तो इंसान को अपने अंजाम की फ़िक्र जो है वो करनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। नापसंदीदा हालात से पसंदीदा हालात जो हैं वो निकल आते हैं। अब कुरान की अहमियत को देख लेते हैं कि कुरान हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। यानी ये इतना ज़रूरी है कि अगर एक तालिब इल्म का कुरान समझे बगैर ही दुनिया से जो है वो चले जाता है तो वो खसारे में है। यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम कुरान के सीखने वाले बने या सिखाने वाले बने। किसी ना किसी तरीके से हम कुरान से जो है वो जुड़े रहें। कुरान की हकीकत को जिसने समझा ही नहीं होता और फिर इसके बगैर ही दुनिया से चला जाता है, तो हमें ये देखना है कि मैं अपने दिन के औकात में से कितना वक्त मैं कुरान को देती हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत से लोग दुनिया के हर अलूम को जो है वो जानते हैं, लेकिन कुरान को अरबी में उनको पढ़ना आता ही नहीं, उसकी तजवीद नहीं आती, उसकी तलावत नहीं आती और इसके बारे में वो फ़िक्र भी नहीं करते, जो कि इंसान की ज़िंदगी में इतना अहम है। अब 27वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। इब्राहीम ने कहा, ए फ़रिश्तागाने इलाही, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके आने का मकसद पूछा था। तो मेहमानों से पूछा कि क्या मामला है। तो कौम लूत के बारे में हज़रत इब्राहीम झगड़ने लगे। यानी एक घराना सिर्फ मोमिन का था, तो इस कौम को मिलिया मिट कर दिया गया। किसकी कौम को? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को। फिर हमें इससे क्या पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मेहमान नवाज़ी की थी जल्दी में, तो हमें भी मेहमान नवाज़ी में देर नहीं करनी चाहिए और खिलाने की तरफ भी रग़बत दिलाई थी। फिर घर के जो बड़े होते हैं उनको भी पास बैठना चाहिए। यानी इससे हमें मेहमान नवाज़ी के असूल भी पता चलते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में एक निशानी छोड़ी है और इसी तरह से आद की कौम का ज़िक्र है और फिर समूद की कौम का ज़िक्र है, जो कुरान में इतनी बार आया है इंसान को ये समझाने के लिए ताकि इंसान वो काम ना करे जो इन कौमों ने किए। फिर हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े की शक्ल में पैदा किया और अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ चल कर आओ। दौड़ लगाने से मुराद है कि नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में सबकत हासिल करो, अपनी ज़िंदगी में तरजीहात में सबसे पहले नेकी को रखो। तो बदबख्त जो होते हैं वो अल्लाह से भागते हैं, लेकिन जो नेक बख्त होते हैं वो अल्लाह की तरफ भागते नहीं हैं बल्कि दौड़ते हैं। तो इल्म जो है वो यकीन की तरफ दौड़ते हैं। यानी इल्म यकीन जो है वो इंसान को दौड़ने की तरफ राग़िब करता है। यानी ज़ाती लज्जतों से खालिस अल्लाह की पसंद की तरफ जो है वो दौड़ते हैं। फिर अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह ना बनाओ। फिर जिसके अंदर ईमान आ जाता है इसका दिल नरम हो जाता है और मोमिन नसीहत कबूल करता है। फिर इंसान की और जिन की ज़िंदगी का जो है वो मकसद बताया है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को किसके लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कि नहीं, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो इससे हमें अपनी ज़िंदगी के आने का मकसद पता चलता है। फिर अल्लाह ताला हमसे रिस्क नहीं चाहता और फिर कुफर वालों के लिए तबाही है।
सूरत तूर का आगाज़ करते हैं। सूरत तूर मक्की है। कसम है तूर की और एक ऐसी खुली किताब की जो रकीक जिल्द में लिखी हुई है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और मुअज़्ज़म समुंदर की, कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़या होने वाला है जिसे कोई दफ़ा करने वाला नहीं। वो उस रोज़ वाक़या होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज़ इन जुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जत बाजियों में लगे हुए हैं। यानी इसमें किस चीज़ का ज़िक्र है? अल्लाह ताला की कायनात का जो है वो ज़िक्र है, जिसके ज़रिए से रब की मार्फत इंसान को मिलती है। और फिर ये कि तेरे रब का अज़ाब जो है वो आने वाला है, और जिस दिन जहन्नमी जो हैं वो धक्के मार मार कर उनकी तरफ, जहन्नमियों की तरफ जो है वो जाएगा, तो उनसे कहा जाएगा कि यही वो आग है जिसको तुम जुटलाते हो। फिर बैतुल मामूर जो है वो सातवें आसमान में अल्लाह ताला का घर है। जैसे यहाँ पर खाना काबा है और इसके बिल्कुल सीध में ऊपर 7वें आसमान में बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं। जो एक बार पढ़ लेता है तो दोबारा इसकी बारी क़यामत तक नहीं आती। तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह की महलूक कितनी ज़्यादा है और फरिश्तों की तादाद कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कायनात का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने आसमान को जो है वो ऊंचा बनाया है, यानी आसमान की छत जो है वो ऊंची है। फिर समुंदर से जो है वो वॉल्केनो फटते हैं, यानी समुंदर के अंदर भी आग है, तो मुनकरीन और मुजरमीन को अजाब से दो चार कर देंगे। फिर पहाड़ रुई की तरह जो है वो हो जाएंगे क़यामत वाले दिन। यानी 3 चीज़ें इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालनी चाहिए। इधर उधर की फ़जूल बातें ना करे, फ़जूल बातों में इंसान इंटरेस्ट ना ले, अपने माल को ज़ाया ना करे और बहस व मुबासा ना करे। यानी अपने वक्त की कदर करे, अपनी सांसों की कदर करे, जो एक बार चले जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। फिर सवाए पछतावे के कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। मुत्तकी के लिए क्या है? नेमतों और जन्नतों का वादा किया गया है, और औलाद के इस्तग़फ़ार की वजह से वालिदैन के दर्जात बुलंद होते हैं। यानी जन्नत में एक आदमी का दर्जा जो है वो बुलंद किया जा रहा था, तो उसने बताया कि अल्लाह मेरा दर्जा क्यों बुलंद हो रहा है, मैं तो फौत हो गया। तो कहा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार कर रही है। तो हमें भी चाहिए कि जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं तो वो अपने माँ बाप के लिए जो है वो इस्तग़फ़ार करें। फिर जन्नत का मंजिल का ज़िक्र है कि वहाँ पे हातिम जो हैं वो ऐसे होंगे जैसे छुपे मोती की तरह, और इंसान वहाँ पे शराब, उम्दा शराब, फल और गोश्त वगैरह ये सब खाएंगे। यानी इंसान की असल हकीकत उसकी कहाँ से पता चलती है? उसके घर से पता चलती है। यानी जन्नत की खूबी अपने अंदर मुत्तकी की सिफ़त जो है वो पैदा करे। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत के अहलकार हों, इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं, तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर कौन सी सिफ़त पैदा करें? मुत्तकी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन और मजनून नहीं है, और गैब का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। और अदबारुन नजूम से मुराद फजर की सुन्नतें हैं। फजर की सुन्नतों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो फ़र्ज से पहले पढ़ते हैं। यानी फजर पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। यानी जो ठंडी नमाज़ें पढ़ेगा वो आग में नहीं जाएगा। तो ठंडी नमाज़ें कौन सी हैं? फजर की और असर की। यानी इन नमाज़ों का ख़ास तौर पर जो है वो एहतमाम करना चाहिए। और फजर की नमाज जो है वो क़ियामुल लैल से भी अफजल है। अब सूरतुन नजम का आगाज़ करते हैं। सूरतुन नजम मक्की है। कसम है तारे की जबकि वो गरूब हुआ, तुम्हारा रफ़ीक ना भटका है ना बहका है, और वो अपनी हवाइश नफ्स से नहीं बोलता। ये तो एक वही है, यानी कुरान जो इस पर नाजिल की जाती है, उसे ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले ने तालीम दी है, जो बड़ा साहिब हिकमत है। यानी सितारे की कसम जब वो डूबने लगता है, और वही अलई और सितारे का ज़िक्र जो है वो सूरतुन नजम में साथ साथ किया गया है। वही अलही जो है वो ज़मीन की ज़ीनत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बात बोलते थे।
یعنی حدیث پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی جو بھی بات کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ اس پر وحی کی جاتی ہے۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ حدیث کی بات پر یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بتائی ہے، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، سنت کی شکل میں ہو اور قرآن کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حدیثیں بھی اترتی تھی تو باقاعدہ وحی کی طرح اترتی تھی، تو ہمیں اس پر بھی اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کو تو مانیں گے لیکن حدیثوں کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ بھی اتنی ہی اتھینٹک ہوتی ہیں انسان کے عمل کے لیے۔ تو وحی کون لاتا تھا؟ یعنی یہاں پر وحی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وحی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، جو اتنے قوت والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے، یعنی پر بھی تھے اور پر اتنے خوبصورت کہ ان میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس کیا ہے؟ جنت المأویٰ۔ جنت المأویٰ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھی اسی جنت میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ چھٹے آسمان میں، یعنی زمین سے اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے سدرۃ المنتہا کی جگہ جو ہے وہ مخلوق کی انتہا ہے، یعنی جو چیز لائی جاتی ہے زمین سے وہ یہاں پر ٹھہر جاتی ہے، اور جس طرح سے آسمان سے جو چیز لائی جاتی ہے وہ یہاں پر ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی اس کے بعد سدرۃ المنتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان کی چیزیں پہلے سدرۃ المنتہا کے پاس ہی آتی ہے، پھر نیچے جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ چھا جانا، یعنی جو چھا رہا تھا اس پر، یعنی سونے کے پتنگے تھے۔ اور سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے لمبے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب اس درخت کو ڈانپا گیا تو اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں تھی، یعنی سونے کے پتنگے تھے جو اس درخت کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ایک درخت اتنا خوبصورت، اس کے بعد اس پر سونے کے پتنگے منڈلا رہے تھے، تو اس کا ذکر سورۃ النجم میں کیا گیا کہ چھا رہا ہے جو چھانا تھا۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ادب کا مظاہرہ کیا کہ تیرے نہ آنکھ جھپکی، بلکہ آپ کا وہاں پر بھی خشوع قائم تھا۔ یعنی اتنی بلندی اور اتنی عظمت والی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے طرز عمل کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیا تم لات اور عزیٰ کو مانتے ہو، یعنی بتوں کو مانتے ہو؟ یعنی ہماری کوششوں کے باوجود اگر جتنی بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے بارے میں بتائی ہے، پھر بھی انسان کا نظریہ ان بتوں میں اٹکا ہوا ہے۔ تو زندگی میں یہاں پر یہ ایک آیت بہت زبردست ہے کہ انسان جو خواہش پوری سوچتا ہے لیکن وہ اس کی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود اور مرضی کے باوجود بھی وہ خواہش پوری نہیں چلتی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ذات ہے جو قادر منطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو جن چیزوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا، تو ان سب پر اللہ کی مرضی ہمارے زندگی پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ان کو اولاد نہیں ملتی، یا پھر جن کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے ان کو بیٹے نہیں ملتے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی اپنی زندگی میں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو فرشتے جو ہیں وہ سفارش کا اذن جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے، اعراض برتا ہے، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ٹھیک راہ پر ہے۔ تو دین کے معاملے میں جو انسان کوڑے ہوتے ہیں اور پھر دنیا میں بالکل آگے ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں تو اس نے PhD کیا ہوتا ہے یا MA کیا ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہوتے ہیں، تو یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ بالکل جوان موتیں جب ہوتی ہیں، جن بچوں نے ماں باپ نے جنہوں اپنے بچوں پر اتنی محنت کر کے ان کو پڑھایا لکھایا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ ایک منٹ میں کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو میرے اوپر حاوی ہے، جس پر جو میری زندگی کے دور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔
تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، تو انسان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیک بندے کون ہیں۔ تو یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان ہر جگہ اپنا نیکیوں کا اشتہار نہ کرے کہ ہاں یہ میں نے نیکی کی، ہاں میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، ہاں میں اچھا انسان ہوں۔ یعنی اچھا کر کے بھی انسان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر انسان کو اپنی کوشش کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا بہت خوبصورت طریقہ سورۃ النجم میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو کہ وہی تو ہنساتا ہے، وہی تو رلاتا ہے، تو تم کیا اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے؟ پھر نر اور مادہ کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ پھر کسی جاندار کو ہنسنا نہیں آتا، انسان اگر غور کرے صرف یہ اسمائل کرنے کی جو خوبی ہے وہ صرف ایک انسان کے اندر ہے۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو ہنستے ہوئے دیکھا؟ تو یہ سب جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر رکھے ہیں، تو ان جذبات کے ساتھ انسان کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے جب وہ اکثر طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، ہر چیز کو ایک لیول کے مطابق لیتا ہے، تو اس کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور وہ انسان ہی محسن ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کبھی کسی گدھے کو، گائے کو یا چڑیا کو ہنستے ہوئے دیکھا؟ تو یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھی ہیں؟ ہنسنے کی انسان کے اندر رکھی ہیں، انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں جو انسان کی زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو دوسری بار زندہ کرنا بھی اس کے ذمے ہے۔ مال اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی شعراء کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ وہ مالک کون سا ہے، شعراء کا۔ اور عاد اور سمود کو جس نے ہلاک کیا تھا ان کا رب بھی یہی ہے، یعنی اللہ۔ اور قوم لوط کو جس نے ہلاک کیا تھا ان کا رب بھی یہی ہے، اللہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، اور قیامت قریب ہے، یعنی دنیا کی رونقیں میں گم ہو کر تم آخرت سے کیوں غافل ہو جاتے ہو؟ گانا بجانا بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے جو ہے وہ غافل کر دیتی ہے۔ تو یہ سورۃ النجم بہت خوبصورت ہے، جس میں عمل کے بہت اصول نکلتے ہیں، اور اس کی تلاوت کو بھی اگر انسان غور سے سنے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سورۃ القمر کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت کی گھڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہاں کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو کبھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفسی کی پیروی کی، اور ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ کوئی معجزہ دکھا تو ہم تجھ پر، تیرے اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو انہوں نے معجزے کو بھی جادو قرار دے دیا۔ تو خواہشات کی جو پیروی کرتا ہے وہی حق کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہدایت کو دیکھ نہیں پاتے، تو جیسا عمل ہوگا ویسا ہی ان کا انجام ہوگا۔ پھر جب لوگ سہمی ہوئی نگاہوں سے قبروں سے جو ہے وہ نکلیں گے، یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سہمی ہوئی ہوں گی، تو مومنوں کے لیے تو وہ دن آسان ہوگا قیامت کا دن، لیکن کافروں کے لیے سخت ہوگا۔ یعنی نصف یوم کی تعداد جو ہے وہ 50,000 سال ہے، یعنی نصف یوم یعنی آدھا دن، آدھے دن کی تعداد کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ تو سورج ڈلنے سے ڈوبنے تک مومن کے لیے یہ دن ہوگا، جیسے سورج ڈلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہوگا۔ تو کافروں کے لیے موت جیسی سختی، جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو وہ دنیا کے غم بھول جاتا ہے۔ انسان کے لیے دنیا آسان ہو جاتی ہے اگر انسان اپنے رب کی معرفت اور عمل کے ساتھ، آخرت کے عمل کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، یعنی موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور کشتی کو نشانی بنا کر جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو دل کے فہم کو جو ہے وہ آسان کر دیا، سمجھ کو آسان کر دیا۔ کس کو؟ قرآن کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، اور ہر انسان قرآن کے ساتھ
बहुत आसानी से फ़ायदा जो है वो उठा सकता है। इसके बाद कौम आद को जो है वो जुटलाया, यानी कौम आद ने भी अपने पैगंबर की जो है वो तकज़ीब की। तो अल्लाह के अज़ाब से इंसान को डरते रहना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है। अब जो चाहे अपने रब की तरफ सीधा रास्ता अपना ले। तो अकेले आदमी की पैरवी अगर इंसान जो है वो करेगा तो वो क्या होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा तो इंशाल्लाह फलाह पाएगा। इसके बाद फ़िरौन का ज़िक्र है और अल्लाह ताला के कलमा कुन का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें अपने हाथ से बनाई थी, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाथ से बनाया था, और जन्नतुल अदन हाथ से बनाई थी, और कलम हाथ से बनाया था। और इसके बाद बाकी जो चीज़ें कलमा कुन से पैदा हुई थी। यानी अल्लाह ताला की शान ये है कि जब वो कुन कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। तुम अपने रब को पहचानो तो सही, और अपने रब को पहचानने से ही इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और फिर जन्नत के लोगों का ज़िक्र है कि वो किस तरह से परहेज़गार बागों में दाखिल हो जाएंगे। सूरत रहमान मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मेहरबान खुदा ने इस कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया है और उसी ने बोलना सिखाया है। सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबंद हैं, तारे और दरख्त सब सजदा रीज़ हैं। आसमान को इसने बुलंद किया और मीज़ान कायम की। यानी सूरत रहमान जो है वो उसको कुरान की दुल्हन भी कहते हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और एक ख़ास बयान के साथ इंसान को अपनी मार्फत जो है वो दिलाई है कि अर्रहमान का मतलब ये है कि अर्रहमान की ज़ात, यानी जो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि रहमान ही तो है जिसने तुम्हें क्या सिखाया है, कुरान सिखाया है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किसने कुरान सिखाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कुरान सिखाया। यानी इस तरह से ये एक कुरान सीखने का सिलसिला जो है वो चलता रहा। फिर कुरान का ये फ़ायदा है कि इंसान जब मर जाएगा तो कब्र में भी कुरान खूबसूरत शक्ल में इसके साथ आएगा। यानी हमारा वजूद भी नेमत है, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, खलक़ल इंसान, कि मैंने इंसान को जो है वो पैदा किया। फिर अल्लामाहुल बयान, और उसको बोलना सिखाया। यानी बोलने की खूबी भी एक बहुत बड़ी इंसान के पास है, जिससे जो अल्लाह ताला ने बाकी महलूकात को जो है वो नहीं दी। यानी इंसान को पैदा भी किया और इसको बोलना भी सिखाया। लेकिन बोलने का भी एक मकसद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो बोलना सिखाया है उसका भी यही मकसद है कि हम अपनी इस ज़ुबान को किस काम में लगाएं, कुरान को सीखने और सिखाने में लगाएं। कुछ हिस्सा कुरान के लिए जो है वो वक्फ़ कर लें, इसमें तदब्बुर करें। फिर कायनात की निशानियों का जिक्र है कि चाँद और सूरज को पैदा किया, आसमान को बुलंद किया। नाप तोल में कमी जो है वो इंसान को जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया और आखिरत जो है वो बर्बाद हो जाती है अगर इंसान मिलावट करे। तो ज़मीन को सबके लिए जीने के लिए जो है वो छोड़ दे, यानी इंसान ज़मीन में फसाद ना करे। और सूरत रहमान में बार बार एक आयत जो है वो बोली जाती है, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो जब जिन्नों की में जो है सूरत रहमान जो है वो पढ़ी गई थी, तो उन्होंने इसके जवाब में बहुत खूबसूरत जवाब जो है वो दिया था, ला बिशैइन मिन नेमति इल्ला बिज़्नी, यानी मैं अपने रब की कोई भी नेमत को जो है वो नहीं जुटलाता। तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुरान की ये नेमतों की आयतें सुने या अज़ाब की आयतें सुने तो इसके आगे अल्लाह ताला को जवाब दें। यानी जब जन्नत की आयतें सुने तो जन्नत की दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। और जब जहन्नम की अज़ाब की आयतें सुने तो जहन्नम से पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। तो जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग से के शोले से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। फिर इसी तरह 2 दरिया जो बनाए, तो ये दोनों दरिया में एक खारा और एक मीठा पानी का दरिया इकट्ठा होता है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा लगाएं कि वो इख्तलाफ के बावजूद भी आपस में मिलते नहीं हैं। यानी हर रोज़ अल्लाह ताला की तजलियात मुख्तलिफ होती हैं। यानी यहाँ पर है ना, कुल्ला यौमिन हुवा फी शअन, के अल्लाह ताला हर दिन एक नई आन में है। आपको हर रोज़ एक नई खबर सुनने को मिलती है, हर रोज़ एक नई गैलेक्सी और का काम हो रहा होता है, हर रोज़ एक नई अल्लाह ताला के हुक्म नाजिल हो रहे होते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की तजलियात हैं। तो अपने आम औकात में भी हमें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए।
वलीमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, के जो कोई अपने रब से डरता है तो उसके लिए जन्नत है। फिर एहसान का मतलब क्या है? नेकी। तो जन्नती औरतों की खूबी भी जो है वो बयान की गई है। अब सूरतुल वाक़िया है। सूरतुल वाक़िया मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा तो कोई इसके वक़ूअ को जुटलाने वाला ना होगा, वह तय व बाला कर देने वाली आफत होगी। ज़मीन में उस वक्त यकबारगी हला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे कि पराकंदा गुबार बनकर रह जाएंगे। यानी सूरतुल वाक़िया का मतलब है क़यामत, यानी क़यामत जो है वो लाजमी पेश आने वाली है, जब सब कुछ सामने जो है वो आ जाएगा और कोई इनकार नहीं करेगा। कुछ लोग जहन्नम में होंगे, कुछ जन्नत में होंगे, क्योंकि क़यामत के दिन जो तकब्बुर करेगा तो उसको चूंटी की शक्ल में जो है वो उठाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया में 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया। एक साबिकून, फिर दाएँ हाथ वाले और फिर बाएँ हाथ वाले। जो साबिकून वाले जो होते हैं वो होते हैं लोग जो नेकियों में आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो और फिर जो दाएं हाथ वाले होते हैं उनका जिक्र है। और फिर कुछ बाएं हाथ वाले जहन्नमी हैं। तो कुछ रहमान के साए तले होंगे। यानी कौन से लोग? जो जवानी में इबादत करते हैं, जिनका दिल मस्जिद में अटका हुआ होता है, फिर अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में जो हैं वो होंगे। जो इंसान अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत में लगा दे, या उसका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में जो है वो अटका रहे। यानी आप कोई भी काम करें, घर का काम करें, कारोबार का काम करें, तो आपका दिल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब रहे। क्योंकि हदीस में आता है कि जो कोई एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान की जितनी जगह है वो सब जो नेकियों से जो है वो उसकी भर जाती है। तो जो नेक लोग होंगे वो क़यामत वाले दिन हर किस्म की घबराहट से दूर हो जाएंगे। यानी नेक लोगों के लिए क़यामत का दिन बस इतना होगा जितना कि एक पहर, जैसे असर से मगरिब का टाइम। तो क़यामत के दिन करीब ही होगा। तो इंसान को जो है वो क्या करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए कि नेक काम करने चाहिए जो उसको सबकत ले जाए, क्योंकि बार बार यही आ रहा है कि नेकियों में दौड़ लगाओ। फिर जन्नतियों का जिक्र है कि वह आमने सामने तकिया लगाए बैठे होंगे, फल खाएंगे बेहतरीन, उनको हूरें मिलेंगी। और फिर जो जहन्नमी है वो बैरी का दरख्त जो है वो खाएंगे। और ये ऐसा दरख्त है कि बैरी का यानी जो जन्नत का एक फल है बैरी का दरख्त, तो इसको काटने से भी मना किया गया। इसमें बरकत है, ये जन्नतियों का दरख्त है। और जो जहन्नम है उनका, जहन्नमियों का थोहड़ का दरख्त है। और जन्नत के फल जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और जहन्नम का एक गोता दुनिया की सारी खुशी इंसान को जो है वो बुला देगा। और जन्नत में जाना इंसान को अपनी ज़िंदगी की सारी मुसीबत को जो है वो बुला देगा। फिर पहले कलमे का वर्द करें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ें, जैसे कि ये बताया गया था कि ये फरिश्तों की खुराक है। फिर तराजू में जो है वो इंसान के नामा अमाल जो हैं वो तोले जाएंगे। तो बाकी या तो साली हाथ में क्या रहता है, आ जाता है बाकी रहने वाली नेकियां। वही दाएं हाथ वालों के लिए सलामती हो, और बाएं हाथ वालों के लिए क्या है? खोलता हुआ पानी। अब सूरतुल हदीद मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर इस चीज़ ने जो आसमान और ज़मीन में है, और वही ज़बरदस्त और दाना है। ज़मीन और आसमान की सल्तनत का मालिक वही है। ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है, और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, मख्फी है, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। और इसके इल्म में जो कुछ ज़मीन में है जाता है, और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है। यानी आसमान और ज़मीन की हर महलूक अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। और अल्लाह ताला की कायनात की निशानियों का जिक्र है कि 6 दिनों में पैदा किया आसमान और ज़मीन को, और अर्श पर होते हुए अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह जो है वो माफ़ करता है। फिर दिन और रात की तब्दीली। फिर इन चीज़ों में हज करो जिसकी मलकियत तुम्हारी है, कल को और लोग ज़मीन के वारिस हो जाएंगे। यानी तुम अल्लाह ताला के रास्ते में ऐसी चीज़ें लगाओ जो तुम्हारी अपनी मलकियत में है, क्योंकि जब तुम कल मर जाओगे तो तुम्हारी यही वाली चीज़ें कोई और वारिस बन जाएगा।
یعنی ایسے اپنی روٹین بنائیں کہ کوئی بھی صدقہ ہو جو آپ ڈیلی بیسس پہ کریں یا ویکلی کریں یا منتھلی کریں، تو آپ کے ارادے کی وجہ سے بھی آپ کے رزق میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی۔ اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ دین کے لیے تم کیوں نہیں حج کرتے؟ تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے، اور ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو، کہ مفلس کسی کے ڈر سے انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں نہ لگائے۔ اور حج کرو، تم پر حج کیا جائے گا۔ تو قرض حسنہ میں کیا آتا ہے کہ گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو اور نیت اچھی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ نور کی خوشخبری ہے، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ پورا اندھیرے میں ہے۔ تو ہر شخص کے پاس اپنی لائٹ ہوگی، کسی کے پاس پہاڑ کے برابر لائٹ ہوگی اور کسی کے پاس انگوٹھے جتنی لائٹ ہوگی۔ یعنی پل صراط کا جو پل ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، اور اس کا پل کراس کر کے ہی انسان جنت میں جائے گا، اور ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے، چاہے وہ جنتی ہو یا چاہے وہ جہنمی ہو۔ تو یہاں پر انسان کو جو نور ملے گا وہ اس کے اعمال کے مطابق ملے گا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، تو منافق کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن کو نور دیا جائے گا۔ تو جو دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پہلی قومیں جو آئی تھی ان کے دل سخت ہو گئے تھے، تو دل کی سختی کا کیا علاج ہے کہ انسان کے اوپر جب گناہ آتے ہیں تو اس کے یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی مصیبت کی وجہ سے آتے ہیں، تو انسان کو کیا کرتے رہنے چاہیے؟ استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ اور قرض حسنہ، یعنی سورۃ الحدید میں بار بار قرض حسنہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال حج کرو، اور وہ والا مال حج کرو جس کے تم مالک ہو، کیونکہ اگر تم نہیں حج کرو گے تو کل کو جب تم فوت ہو جاؤ گے تو اسی مال کے دوسرے لوگ وارث بن جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگائے، اور کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ کیونکہ بارش جس طرح کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ کی رضامندی اور بخشش کا سامان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی زندگی کی حقیقت بہت خوبصورت انداز میں بتائی ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے بتایا گیا کہ انسان بچپن میں اپنی زندگی کھیل کود میں گزار دیتا ہے، پھر جوانی میں وہ زیب و زینت میں گزار جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو تفاخر یعنی فخر کرنے میں گزار دیتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی میں دوسروں سے آگے بڑھوں۔ لیکن انسان کا کیا کرائٹیریا ہونے چاہیے کہ سابق الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھے، جنت میں کی مغفرت کے لیے آگے نکل جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت کی مغفرت کے لیے تم بڑھتے جاؤ، اپنے قدم اس کی طرف بڑھاؤ۔ تقدیر پر ایمان اگر انسان لے آئے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلائل دیے گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو انجیل دی گئی۔ تو رہبانیت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی کہ وہ گھر بار چھوڑ کر صرف ایک طرف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ہمارے مذہب میں رہبانیت جو ہے وہ منع ہے، یعنی ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی برے کاموں سے جو ہے وہ بچنا ہے، دین کی طرف راغب ہونا ہے، تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کی روشنی، یعنی ہدایت کی روشنی کی طرف انسان چلے گا، اور قرآن اور اسلام کی روشنی بھی اس سے مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، تو نماز بھی نور ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نور کی دعا مانگنی چاہیے، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے زیادہ دے۔ اور نور کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس سپارے کا اختتام کر لیتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی یعنی اس نور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔